गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और स्नेह बढ़ता रहता है। निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख एवं आनंद सदैव बने रहते हैं। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं और घर में आनंदपूर्ण माहौल होता है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन आराधना करता। प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती। ना तो वह व्रत ही करती, ना ही पूजा पाठ करती, और किसी को एक दमड़ी तक भी दान में नहीं देती थी। राजा से भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा की मांग करने लगे। तब रानी साधु महाराज से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्नान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से जीवन को व्यतीत करूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ तथा कुएं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कार्य करो। ऐसा करने से आपके कुल का नाम और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा। इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। साधु महाराज की इन बातों को सुन करके रानी तनिक भी प्रसन्न न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और उठाने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने तब कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना तथा कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। अभी साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए
केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दोनों ही समय तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। इतना कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से मदद के लिए 5 सेर बेझर मांग कर ले आ। ऐसा करने से हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी बहन, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। इस तरह से जब दासी को कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने जब उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमें मिलेगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। इसलिए कथा सुनने के बाद और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी जब हमारे घर गई थी उस समय मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत की कथा का श्रवण कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। रानी की बहन तब कहने लगी कि बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहाँ सच में एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक सारे बर्तनों को देख लिया था। बाहर आकर रानी को कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से तब भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। इस पर उसकी बहन ने बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डालकर भगवान विष्णु का और केले के वृक्ष के जल का पूजन करें, धूप दीप जलावें और उस दिन एक ही समय पीला आहार ग्रहण करें और भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुने। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होकर के
अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोरथों को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन अवश्य ही करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बिन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इस भोजन को तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब बोली, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन भी तुम ही कर लो। दासी ने फिर कहा कि वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और फिर भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन रखने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक जब धन हो गया, तब रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। इस पर दासी कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती हो। बड़ी ही मुसीबतों को पाने के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस कार्य से पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किया, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर के बड़ी कठिनता से अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लताहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर वह कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर के राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, इसलिए अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देख करके राजा तब कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के उपरांत इतना पैसा नहीं मिल पाता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं।
फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु तब कहने लगा, हे राजा, तुम्हें किसी बात की चिंता अब करने की जरूरत नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक बृहस्पति देव की कथा की बात है तो वह इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ अपना जीवन यापन करती। ना तो वह स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता की पूजा और आराधना करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में वही जौ को डालती भी जाती। जब पाठशाला से लौटती तो जौ स्वर्ण के हो जाते, उन्हें बीन कर वह घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपनी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई और जब पाठशाला से लौटकर जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, जिसे वह घर ले आई और उसी से सोने के जौ को फटककर साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास आए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातें सुनते हुए कहा कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री देवता उस लड़की के घर गए राजा का आदेश ब्राह्मण देवता को सुनाया। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का घर से जाना था कि उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने जब सभी हाल कहा तब कन्या ने पिता को बहुत सारा धन दे करके विदा किया, जिससे ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय के उपरांत फिर वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के यहाँ फिर से गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, पिताजी, माता जी को आप यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ,
तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की बात का एक भी मान न रखा और प्रातःकाल उठते ही जूठा बचा हुआ भोजन खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हो गई। भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग को गए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उस दिन किसी अन्य नगर में बेचने गया, जहां उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। उस पैसे से राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया तो उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो उस दिन भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वह हार उसे उस समय टंगा हुआ दिखाई जब नहीं पड़ा तो रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवा करके उसे जेल में डलवा दिया। जब लकाहारा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं गाई, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसके जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवाया और कथा कही तथा प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख राजा पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं, जिससे राजा को बहुत अधिक आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देवता के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा
रोज ही व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस तरह राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा जब आगे बढ़ा तो चलते चलते शाम हो चुकी थी। आगे मार्ग मुझे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जगा तो वह देख रहा है कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है बहन, जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसे ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास तब कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। इस तरह से दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, उठ, अपने सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा, जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा को पढ़ता और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को उसी प्रकार पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो भगवान बृहस्पति देव ने उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय सुनकर मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान बृहस्पति देव की कृपा पर सदैव बनी रहें। जय बृहस्पति देव। नमस्कार दोस्तों।